अगर कोई आपका फैन बेस मेरी मम्मी को मेरे को गाली दे रहा है तो भाई मैं नहीं उठ सकता। और अगर उसमें भी आप ये चीज बोल रहे हो कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, तो भाई आप सीधे बोलो ना कि आपको बिल्कुल शांत रहना है और आपको बस मजे लेने हैं सर्कस के। तो गाइस तो रजत दलाल भड़के एल्विश आर्मी के ऊपर, क्योंकि प्रिंस नरोला एल्विश यादव की कंट्रोवर्सी से जब से रजत दलाल ने अपने हाथ पीछे लिया और प्रिंस नरोला को सपोर्ट किया है, जब से एल्विश आर्मी वाले रजत दलाल को बहुत ज्यादा ट्रोल और हेट कर रहे हैं कि रजत दलाल दोगला है और धोखेबाज है। और इतना ही नहीं, यहाँ तक कि उनकी मम्मी और उनकी फैमिली को भी गालियां दे रहे हैं। इसको लेकर रजत दलाल बहुत ज्यादा भड़के एल्विश यादव और उनके फैंस को लेकर। जिस बात को लेकर रजत दलाल ने एल्विश यादव को एक गुस्से में रिप्लाई दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है अगर आपके फैन मेरी मम्मी और मेरी फैमिली वालों को इतने गंदे वर्ड बोल रहे हैं और अगर आप इस चीज को लेके कुछ नहीं बोल रहे हो तो मतलब आप इस चीज का मजे ले रहे हो। अब उन्होंने और क्या कहा, चलो मैं आपको बताता हूँ। पर इसका मतलब ये नहीं है ना कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लो। अगर कोई आपका फैन बेस मेरी मम्मी को मेरे को गाली दे रहा है तो भाई मैं नहीं उठ सकता। और अगर उसमें भी आप ये चीज बोल रहे हो कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, तो भाई आप सीधे बोलो ना कि आपको बिल्कुल शांत रहना है और आपको बस मजे लेने हैं सर्कस के। तो भाई इतना एक चीज देखो, सर्कस एक नहीं होते, सर्कस कई होते हैं। मैं तो भाईचारे में चीज खराब नहीं करूंगा। मैं बोल बोल के ये चीज थक गया। दो की लड़ाई में हमेशा फायदा तीसरा उठाता है। और जब हमारा बैकग्राउंड, हमारी लड़ाई कुछ ऐसी है ही नहीं कि हम बदमाश हो, हम एक आर्टिस्ट वाली जोन में जा रहे हैं, तो इन चीजों का लाइफ में कोई स्पेस ही नहीं होना चाहिए। अगर आप लड़ते हो, आपके चक्कर में आपके 4 लोग इन्वॉल्व होते हैं, आपके घर वाले दुखी होते हैं, तो इन चीजों में घुसना क्यों है। पर बात पता है क्या है, लोगों को क्या लगता है कुछ खुल के बोल दोगे तो बैकलैश आएगा तो झेल लो ना, इसमें क्या दिक्कत है। पर लड़ाई की तरफ मेरे को नहीं लगता कोई पॉइंट है। मेरे को मेरे घर वालों ने, मेरी जिंदगी ने ये चीज सिखाया है, अगर तुम कहीं सही हो तो खुल के बोलो। सामने कोई कितना बड़ा आदमी हो, कितनी बड़ी पहुंच हो, वो चीज एक तरफ होती है। मेरे को मेरे हक के लिए बोलना आता है। मैं मन में खुद के बारे में क्या सोचता हूँ, मेरे लिए वो मायने रखते हैं। इस कमरे में अगर 6 लोग बैठे हैं तो 6 के 6 मेरे बारे में अलग सोचते होंगे। मैं दुनिया को खुश करने के लिए नहीं बैठा। अगर मैं तसल्ली से सुकून से सो रहा हूं तो मैं उस चीज पे ध्यान देता हूं। इसलिए मेरा जो मन में आता है मैं बोलता हूं। मेरे बस की वो नहीं है मैं यहाँ पे अच्छा बोलूं और 4 जगह फोन पे उल्टा बोलूं। अपने बस की फिल्टर नहीं है, सीधी बात है। ये जो मुद्दा इतना गर्म हो गया था रजत, इसके बाद आपके और एल्विश के बीच में क्या रिश्ते ठीक है या फिर आप दोनों का कुछ तो डिस्कशन हुआ इसके देखो, ऊपर? मेरी एल्विश के साथ 1% भी कोई प्रॉब्लमेटिक चीज नहीं है। जब मैं चाहूं मैं सीधे फोन कर सकता हूं। और मेरे को अगर एल्विश को कुछ भी बोलना है ना, कभी भी कुछ भी बोलना है, तो वो जो स्टोरी डाली थी वो एल्विश के लिए नहीं थी, मेरे में फोन मिलाने का है मुद्दा और मुंह पे बोलने का। सीधी बात। मैं किसी इंसान को बोलने के लिए स्टोरी नहीं लगा रहा था। वो स्टोरी इसलिए लगी थी कि भाई मेरे को जो कंट्रोवर्सी में घुसा रहे हो मुझे नहीं घुसना। सीधी इतनी बात। एल्विश के साथ मेरी परसों भी बात हुई है, हो सकता है आज शाम को भी मिलूं, तो वो अपनी एक अलग चीज है। 4 चीजें ऊपर होती है, नीचे होती है, वो सॉल्व कर ली जाती है। वैसे इस बात को लेके आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट में जरूर बताना।